नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। आइए इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। क्या आप जानते हैं कि कभी कभी जीवन में बस 4 छोटे से नियम ही पूरे भाग्य का नक्शा बदल देते हैं। ऐसे नियम जिन्हें यदि आप प्रातःकाल सूरज की पहली किरण के साथ अपना लें तो केवल 4 दिनों के भीतर आप देखेंगे कि जहां अंधकार था वहां प्रकाश है, जहां निराशा थी वहां आशा है, जहां असफलता थी वहां सफलता के दीपक जल उठे हैं। तो ये केवल कोई सामान्य कथन नहीं बल्कि ऋषियों की वाणी है, संतों की परंपरा है और नीप करौरी बाबा जैसे महापुरुषों के आशीर्वाद से निकला हुआ रहस्य है। सदियों से हमारे शास्त्र कहते आए हैं कि प्रातःकाल के समय किया गया संकल्प 7 जन्मों तक फल देता है और यही कारण है कि संत महात्मा योगी और साधक हमेशा यही कहते हैं कि दिन की शुरुआत को शुद्ध कर लो, फिर भाग्य स्वयं शुद्ध हो जाएगा। आज आप इस वीडियो में सुनने जा रहे हैं वो 4 नियम जो यदि आपने लिख लिए, अपनाए और जीवन का हिस्सा बना लिए तो सिर्फ आपके ही नहीं बल्कि 7 पुश्तों तक के भाग्य का उलटफेर जरूर होगा। जी हाँ, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये वो रहस्य है जिसे अपनाने के बाद आप देखेंगे कि जिस राह में कांटे थे वहां फूल खिलने लगे, जहां रुकावटें थी वहां सहज मार्ग बनने लगे, जहां दुश्मन थे वहां भी परिस्थितियां आपके पक्ष में झुकने लगेंगी। तो इसीलिए क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी से आप अवगत हो पाएं। आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। सुबह का समय केवल शरीर को जगाने का नहीं होता बल्कि ये भाग्य को जगाने का समय होता है। सुबह का समय वो क्षण होता है जब धरती, आकाश और आत्मा तीनों एक अद्भुत संतुलन में होते हैं और ऐसे समय में किया गया एक छोटा सा नियम जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाता है। आज से सदियों पहले हिमालय की कंदराओं में बैठे ऋषि मुनि, गंगा किनारे तपस्या करते साधक और गांव-गांव में भक्ति की ज्योत जगाने वाले संत सभी एक बात कह गए हैं कि प्रातःकाल 4 नियमों का पालन कर लो, फिर संसार की कोई शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जरा सोचिए, क्या होगा यदि केवल 4 दिनों में आपका भाग्य करवट बदल दे? क्या होगा यदि 4 छोटे से नियम आपकी संपत्ति, सम्मान, स्वास्थ्य और संतान सुख सब कुछ संवार दे? क्या होगा यदि आपके घर की नकारात्मकता मिट जाए और उसकी जगह केवल शांति, समृद्धि और आनंद आ जाए? यही तो है उस रहस्य का चमत्कार जो मैं आपको अगले क्षणों में बताने वाला हूँ। लेकिन याद रखिए, ये 4 नियम केवल तभी अपना असर दिखाएंगे जब आप इन्हें विश्वास और श्रद्धा के साथ अपनाएंगे, क्योंकि बिना विश्वास के किया गया कोई भी नियम केवल एक क्रिया रह जाता है, परंतु जब वो नियम श्रद्धा और भक्ति से जुड़ता है तो वो बन जाता है सबसे बड़ा चमत्कार। तो आइए हम प्रवेश कर रहे हैं इस अद्भुत यात्रा में और जानेंगे वो 4 नियम जो नीप करौरी बाबा जैसे महापुरुषों की कृपा से हम तक पहुंचे हैं। वो 4 नियम जिन्हें अपनाते ही आप देखेंगे कैसे मात्र 4 दिनों में आपके जीवन में होगा बड़ा उलटफेर। तो आइए अब बढ़ते हैं पहले उस नियम की तरफ जो कि आपको जरूर अपनाना चाहिए हर प्रातःकाल में। तो पहला नियम है कि सुबह का समय वो क्षण जब पूरी सृष्टि मानो नई ऊर्जा से भर उठती है। नया दिन नई शुरुआत के साथ आता है। पक्षियों का मधुर कलरव, पूर्व दिशा से आती लालिमा और वातावरण में बहती शीतल बयार, ये सब संकेत है कि प्रकृति स्वयं आपको पुकार रही है। ऋषियों ने कहा है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला मनुष्य हमेशा अपने सही मार्ग को चुनता है। जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वो अपने जीवन, स्वास्थ्य और दीर्घायु की रक्षा करता है। इसलिए पहला नियम है प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम अपने ईश्वर, अपने गुरुदेव और अपने माता पिता को प्रणाम करना। जी हाँ, ये सुनने में सरल लगता है लेकिन इसका प्रभाव चमत्कारिक है। आइए जानते हैं क्यों है ये इतना शक्तिशाली उपाय। जब आप आंख खोलते हैं, अपना पहला विचार ईश्वर और अपने स्रोत यानी माता पिता गुरु की ओर लगाते हैं तो आपके भीतर की चेतना तुरंत ही सकारात्मक आवृत्ति से भर जाती है। सोचिए, अगर आप दिन की शुरुआत ही चिंताओं, मोबाइल, नकारात्मक विचारों या आलस्य से करेंगे तो दिन कैसे गुजरेगा? उलझन, थकान और असंतोष से भरा हुआ। लेकिन अगर आप जैसे ही नींद से जागते हैं, आपने आंखें बंद कर ईश्वर को धन्यवाद दिया, प्रभु मुझे ये नया दिन देने के लिए बहुत बहुत आभार, फिर मन ही मन अपने माता पिता को प्रणाम किया, माता पिता आपकी कृपा से ही मैं इस दुनिया में आया हूँ, और अपने गुरु को स्मरण किया कि गुरुदेव आपके आशीर्वाद से ही मेरा मार्ग प्रकाशित है, तो आप देखेंगे कि पूरे दिन आपके कर्म, आपके शब्द और आपके विचार दिव्यता से भरे रहेंगे। आइए जानते हैं नीप करौरी बाबा का सबसे अद्भुत संकेत इस विषय में क्या है। कहा जाता है कि बाबा नीप करौरी अक्सर यही कहते थे, सवेरे उठते ही हनुमान जी का स्मरण करो, राम का नाम लो, सब काम अपने आप बनते चले जाएंगे।
उनके कई भक्त बताते हैं कि जब उन्होंने ये नियम अपनाया तो केवल 4 दिनों में ही जीवन की कठिन परिस्थितियां सहज रूप से सुलझने लगी। एक भक्त ने तो यहाँ तक कहा कि पहले मैं उठते ही किसी न किसी अन्यत्र बहुत जरूरी ना दिखने वाले कामों में लगाता था, जिससे मन भारी हो जाता था, लेकिन जब बाबा के बताए अनुसार उठते ही राम राम कहा और माता पिता को प्रणाम किया तो मानो घर में शांति का दरवाजा खुल गया। आइए अब जानते हैं दूसरा कार्य प्रातःकाल में और क्या करना चाहिए। देखिए, पहला नियम आपने जान लिया कि माता पिता को प्रणाम करें, गुरुदेव का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ें। अब जानते हैं दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम है प्रातःकाल शरीर और वातावरण की शुद्धि करना। आइए जानते हैं ये कार्य कैसे होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा कहा, शरीर शुद्ध हो तो विचार शुद्ध हो जाते हैं, विचार शुद्ध हो तो कर्म शुद्ध हो जाते हैं, और जब कर्म शुद्ध हो तभी भाग्य उज्जवल होता है। इसीलिए प्रातःकाल पहला कार्य होता है स्नान, जल का स्पर्श और वातावरण की पवित्रता। आज की भाषा में कहें तो सुबह उठकर सबसे पहले अपने शरीर और आसपास के माहौल को स्वच्छ और शुद्ध बनाना ही सफलता का दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है। और इसके साथ साथ एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा, जब आप अपने मन को पवित्र कर लेते हैं, तन को पवित्र कर लेते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की बाहरी नकारात्मक शक्ति स्पर्श नहीं कर पाती और आपकी ऊर्जाएं जो हैं वो बहुत ही प्रबल हो जाती हैं। और ऐसा कहा जाता है आध्यात्म में कि जिस व्यक्ति की ऊर्जा जितनी प्रबल होगी उतना ज्यादा उसकी सफलता के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। तो इसी के साथ साथ दूसरा कार्य आपको क्या करना है, सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि आपके आसपास का वातावरण भी आपके भाग्य पर असर डालता है। यदि सुबह सुबह घर में धूप, अगरबत्ती या हवन की सुगंध फैलाई जाए तो घर की नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। और ऐसा ऋग्वेद में लिखा है कि धूप की सुगंध से संपूर्ण वातावरण पवित्र हो जाता है और आपके मन को एक अद्भुत तरह की शांति मिलती है। आइए अब जानते हैं तीसरा जो सबसे अद्भुत कार्य है वो क्या आपको करना चाहिए। तीसरा सबसे अद्भुत नियम है कि आपको प्रातःकाल ध्यान और जप की रहस्यमयी शक्ति को अपनाना है। अब तक आप जान चुके हैं पहला नियम और दूसरा नियम। अब जानते हैं कि आपको प्रातःकाल ध्यान और जप करने की इस रहस्यमयी शक्ति से कैसे सफलता मिलती है। ऋषि मुनियों ने कहा है कि जप और ध्यान ही मोक्ष के मार्ग का साधन है। सुबह का समय ध्यान और जप के लिए सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि उस समय मन अभी तक दुनियावी उलझनों से मुक्त होता है, आपकी अवस्था शून्य जैसी होती है। यदि इस क्षण आप ध्यान और जप करें तो आपका प्रभाव सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। आइए जानते हैं जाप का रहस्य क्या है। जप का अर्थ केवल मंत्र बोलना नहीं बल्कि वो है कि मन को एक बिंदु पर स्थिर करना। चाहे आप राम राम जपें, हनुमान चालीसा का पाठ करें या किसी भी मंत्र का जाप करें, उसकी तरंगे आपके भीतर और वातावरण में एक अदृश्य कवच बना देती हैं। महाराज जी हमेशा कहते थे कि राम नाम ही सबका सहारा है। सुबह उठकर राम नाम लो, सब बाधाएं स्वयं हट जाएंगी। उनके भक्तों का अनुभव है कि जब उन्होंने रोज सुबह 10 मिनट भी राम राम का जाप किया तो जीवन की सारी रुकावटें धीरे धीरे हटने लगी हैं। तो आइए जानते हैं अब ध्यान का महत्व क्या है। ध्यान का अर्थ है मन को ईश्वर की उपस्थिति में टिकाना। सुबह जब सूरज उग रहा हो, पक्षी चहचहा रहे हों और वातावरण निर्मल हो तो ध्यान की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, जिससे लाभ मिलते हैं, मन की उलझनें मिटती हैं, विचारों की गति धीमी होकर स्थिर हो जाती है और सबसे बड़ा चमत्कार है आपके भीतर एक तीक्ष्ण बहुत अद्भुत शक्ति का अनुभव आपको होने लगता है और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आइए अब जानते हैं चौथा सबसे अद्भुत नियम क्या है। चौथा अद्भुत नियम बहुत ही रहस्यमयी है, क्योंकि चौथे नियम में हम आपको बताने वाले हैं कि प्रातःकाल दान और सेवा का अदृश्य चमत्कार। अगर हमारे धर्मशास्त्रों का अनुभव लें तो उसमें कहा गया है कि दान सभी धर्मों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। प्रातःकाल यदि आप थोड़ी सी भी सेवा या दान करते हैं तो वो पूरे दिन आपके जीवन में अदृश्य कवच बनकर रहती है। दान का असली अर्थ क्या है? दान का अर्थ है केवल किसी को धन देना नहीं बल्कि अपने हिस्से से कुछ छोड़कर दूसरों के हित में लगाना। जैसे किसी भूखे को रोटी देना, किसी प्यासे को जल पिलाना, किसी पक्षी के लिए दाना और जल रखना, किसी विद्यार्थी को किताब देना या फिर केवल मुस्कान और प्रेरणा बांटना। ये हर प्रकार की दान की प्रवृत्ति यदि आप समाज तक पहुंचाते हैं, निसंदेह आपका भाग्य परिवर्तित होने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। महाराज जी कहते हैं कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। उनके भक्त बताते हैं कि बाबा अक्सर कहते थे कि सुबह उठकर किसी को जल पिला दो, पक्षियों को दाना डाल दो, गाय को रोटी खिला दो, फिर देखना तुम्हारे सारे काम अपने आप कैसे बनने लग जाएंगे। और बाबा के कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब उन्होंने रोज सुबह ये सेवा नियम अपनाया तो न केवल उनकी कठिनाइयां मिटने लगी बल्कि परिवार में समृद्धि और सुख भी आने लगा।
तो इसीलिए ये 4 नियम इतने अद्भुत हैं, ये 4 नियम इतने उत्कृष्ट हैं। यदि आप क्रमवार इन नियमों को अपने जीवन में जोड़ते हैं, निसंदेह आपको 4 दिनों के भीतर इतने अद्भुत परिणाम इनके देखने के लिए मिलेंगे, जैसे आपके भाग्य को एक नई दिशा, एक नई शक्ति का अनुभव होगा और आप देखेंगे आपका भाग्य सदैव आपका साथ देगा। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।